आज की क्लास में कुछ नए टाइप्स हैं। ब्रैकेट के अंदर कोई दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल है। ठीक है, डिफरेंशियल है। तो फॉर एग्जांपल पहले के लिए जो हम एग्जांपल बना रहे हैं, मान लो e टू द पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर कहा जाए तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ fx का काम कौन कर रहा है, tan x, और f डैश x का काम कौन कर रहा है, sec स्क्वायर x। तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, जो कि इस क्वेश्चन में tan x है, प्लस c। ठीक है, तो देखो इसकी प्रूविंग अगर मैं करता हूं तो जैसे कि अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो e टू द पावर x, फर्स्ट वाले पे फोकस रखना, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें इस पे हम बाय पार्ट लगाएंगे, ये सेकंड हो जाएगा एंड ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, e टू द पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन dx। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, केवल e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। आई होप क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। नोट करो ये फार्मूला और ये रट जाना चाहिए। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला लग रहा होगा, किसी किसी क्वेश्चन में हमें इसको मैनिपुलेट करके कुछ इस टर्म में लाना होगा। ठीक है, कि हम लोगों को पता लगा इसका डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हमें एक मैनिपुलेट करके एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा और उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और हो सकता है जिसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन ये हो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये चौथा फॉर्मूला जो है एक तरह से इसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये फोर्थ फॉर्मूले का यूज हम तब सिखाएंगे, वो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मेंस और एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो तुम लोग समझ गए इसकी प्रूविंग। अब हम लोग सेकंड की प्रूविंग पे चलते हैं। ठीक है, जो सेकंड की प्रूविंग होगी इसको भी पहले स्प्लिट कर लेंगे दो डिफरेंट क्वेश्चंस में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब हमें ये मालूम है, इसको जैसे कि इस क्वेश्चन में एज इट इज इसको रखा, इसको भी रखेंगे क्योंकि इसके बारे में हमें क्या पता है, एफ एक्स के बारे में क्या पता, उसका क्या इंटीग्रेशन होगा क्या नहीं होगा हमें क्या पता। तो हम लोग इस पे फोकस कर जाते हैं। इसको क्या किया हमने, सेकंड माना, और इसको हमने फर्स्ट माना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू, ये एज इट इज रख दिया, एफ एक्स डी एक्स प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू एफ डैश एक्स सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि एफ एक्स होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि एफ एक्स होता है। साफ दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, एक्स एफ एक्स। ठीक है, प्लस सी। ये हमारे सेकंड का डेरिवेशन हो गया। थर्ड का डेरिवेशन हम लोग करते हैं, पहले तो इसको नोट कर लो, थर्ड का डेरिवेशन करते हैं। ओके, नोट करो फटाफट। देखो थर्ड वाले का डेरिवेशन वो भी सिंपल है। देखो दो पार्ट में हमने तोड़ लिया, ये थर्ड का डेरिवेशन है
e to the power g f into g dash dx plus integration of e to the power g f dash g डैश एफ डैश एक्स जी डैश और एफ डैश क्या है? एफ का डिफरेंशिएशन जी डैश, तो सॉरी एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एंड जी का डिफरेंशिएशन जी डैश है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ठीक, क्या होगा कि देखो नेक्स्ट लाइन जो है एफ इंटू ई टू द पावर जी इंटू जी डैश, इसको एक साथ क्लिक कर लिया dx प्लस ये हमने एज इट इज उतार लिया e टू द पावर g f डैश dx। अब देखो कि हम लोग इतने दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं e टू द पावर g इंटू जी डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका प्योर डिफरेंशिएशन यहां पे दिख रहा है। जैसे हम लोग क्या करते थे, लेट g एक फंक्शन है x में इज इक्वल टू t, तो g डैश इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो अब हमने इसकी जगह क्या रख दिया, g की जगह t रखा और इसकी जगह हमने dt रखा। दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर t एंड दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर g प्लस c। दैट मीन्स कि इस यूनिट का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर g। ठीक है, e टू द पावर g इंटू जी डैश का, तो दैट मीन्स कि इट इज इजीली इंटीग्रेबल। दैट मीन्स कि इसको हमने सेकंड माना, इसको फर्स्ट माना, तो फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, जो कि देखो अभी अभी निकाला e टू द पावर g माइनस, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन f डैश एंड सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि है e टू द पावर g dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर g f डैश dx। ये देखो ये दोनों तो सेम है, f डैश इंटू e टू द पावर g एंड f डैश इंटू e टू द पावर g, दोनों कैंसिल हो गए। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, f इंटू e टू द पावर g प्लस c। आई होप ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। चौथे में कुछ नहीं है, जैसे फर्स्ट किया था। ठीक है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेना, ये अलग और ये वाला अलग। इसको और इसको लेके सॉल्व करोगे तो फाइनली e टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर f प्लस जी ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तुम लोग इतना खुद डराइव कर सकते हो, इतने ज्यादा वीडियोस हो चुके हैं, इतने दिनों से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो कि अब इतना तो करना ही चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी समझ में आ गई होगी कि कैसे यूज करना है हम लोगों को, अब क्वेश्चन से तुम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत दिनों से कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। सपोज करो e टू द पावर x नहीं होता तो तुम लोग क्या मैनिपुलेट करते हैं, x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक e टू द पावर x भी है। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर x dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर e टू द पावर x dx। और देखो बहुत फास्ट होने के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सोचो कि 1 अपॉन x है क्या, मन के अंदर x टू द पावर माइनस 1, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2, यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखो
फिर से देखो कि अगर 1/x² कहीं दिख जाए और 1/x³ भी कहीं दिख जाए, 1/x⁴ भी कहीं दिख जाए, तो फिर तुम लोग क्या सोचा करोगे कि अरे ये तो ये है, इसका डिफरेंशिएशन -2/x³ होता है। ठीक है, -2/x³ होता है। तो अगर इसके साथ कहीं पे ये दिख रहा है तो इसका मतलब इसका प्योर डिफरेंशिएशन हमको ये दिख रहा है। कहीं पे हमको 1/X⁴ दिख रहा है, तो मन के अंदर क्या चलना चाहिए, हमको ये दिख रहा है काश हमको इसका डिफरेंशिएशन -4/x⁵ दिख जाए। कहीं 1/x⁷ दिख रहा है? अब तो क्या, अब तो तुम लोग के अंदर समझ में आ गया होगा ना कि ये होता है x⁴ मन के अंदर चला, काश हमको -7/x⁸ कहीं दिख जाए, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये। तो उसी तरह से ये देखो 1/x⁴ है क्या, ये हम बस अब पहली बार समझा रहे हैं, बाकी जल्दी जल्दी किया करेंगे। हमको ये दिख रहा है, यानी कि इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू x+1⁻⁻1 इक्वल टू -1/x+1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये तो -2 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका प्योर डिफरेंशिएशन हमको यहाँ पे -1/x+1² दिख रहा है। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला our answer will be e⁻x/x+1 +c। तो ये इस क्वेश्चन में, जबकि ये इजी क्वेश्चन है, इस वीडियो का इजीएस्ट कहेंगे कि अब इसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन हार्डर होते चले जाएंगे। मैंने इस पे समय इसीलिए दिया कि तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे हमको मैनिपुलेट करना है, और देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि कुछ बच्चे इसको कर रहे हैं बैठे, फिर ना, जल्दी जल्दी होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी ब्रैकेट में दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो 2 sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, 1 प्लस, इसमें cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज करें जिसकी वजह से वो +1 कैंसिल हो जाए, यानी कि जिस फॉर्मूले में -1 आता। 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x -1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा e⁻x, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस sin x इंटू cos x ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 इंटू cos स्क्वायर x dx। अब देखो कॉमन लेने के बाद 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। e⁻x 1/cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx। e⁻x 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। इस cos x ने इसका स्क्वायर खत्म किया। sin x अपॉन cos x क्या होता है, देखो ये fx प्लस f'(x) ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है। ये अगर fx है तो ये f'(x) है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, e⁻x इंटू एफ, यानी कि tan x प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आज का क्वेश्चन नंबर 3, e⁻cos इनवर्स x। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको नोट कर लो। अच्छा, एक चीज देखो, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 - x²। क्या होता है, -1/√1 - x²। किसका, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये साइन हमने लगाया, मतलब समझ लो इसका डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग क्या करें कि इसमें देखो डिनोमिनेटर में ये 1 - x² दिख रहा है, जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं
कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लेट कर ले, टी। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स को टी लेट करके देखते हैं कि होता क्या। लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, और जहां जहां पे x दिखेगा उसकी जगह हम लोग cos t लिख दिया करेंगे, cos t लिख दिया करेंगे। cos इनवर्स x अगर t है तो cos t इज इक्वल टू x। ओके, और क्या करेंगे, क्योंकि ये दिख रहा है तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन पहले कर लें। -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो dx अपॉन दिस, इसकी जगह क्या लिखा हमने, माइनस डी टी, और हर x की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, cos t। ओके, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर cos इनवर्स x की जगह रखा t, x प्लस 1 की जगह हमने क्या लिखा, 1 प्लस cos t, ओके, प्लस 1 माइनस x की जगह क्या रखा, cos t, यानी कि cos स्क्वायर t। ओके, फिर x की जगह क्या रखा, cos t, 1 प्लस cos t टू द होल स्क्वायर। अब dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिखा हमने माइनस dt। यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, एक स्टेप और लिखते हैं। अच्छा, ये वाला जो माइनस है थोड़ी देर के लिए हम बाहर ले लें, ठीक है। e टू द पावर t 1 प्लस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी टू द होल स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस टी, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट साइन टी, साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी टू द होल स्क्वायर dt। अच्छा, अब देखो हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, अभी और इंक्रीज होगा। उसके पहले ही हम बता दें, का होल स्क्वायर यहां पे दिख रहा है, इसका होल स्क्वायर यहां पे दिख रहा है, तो क्यों ना इसका u अपॉन v वाली चीज को यूज करो। u अपॉन v का होता क्या था, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, और यहाँ पे v 1 प्लस कॉस टी है, तो और 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यों ना इसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करके देख लें। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि 0 हो गया, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो कि हो गया माइनस साइन टी, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी टू द होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो गया। अब बचा क्या, साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। तो ये देखो कि इसका प्योर डिफरेंशिएशन अगर ये f है तो ये प्योरली f डैश है। तो अब हमारा आंसर फाइनली क्या हो गया, माइनस e टू द पावर t अपॉन 1 प्लस कॉस t प्लस सी। अब हमें रह क्या गया, c, चलो c प्लस में है तो पहले लिख लेते हैं, माइनस t लिखना है कॉस इनवर्स x e टू द पावर कॉस इनवर्स x अपॉन 1 प्लस कॉस t की जगह क्या रखते हैं, x। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो द क्वेश्चन नंबर 3 का ये फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आने स्टार्ट हो गए होंगे ये वाले टाइप भी। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो, स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। पहले तो हम x की से x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर न्यूमरेटर में बना लेते हैं। e टू द पावर x को बाहर रखा, x टू द पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है,
जब x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x² मिला, तो जो प्लस 1 है उसकी जगह -1 लिखा, 2x² है उसकी जगह -2x² लिखा। ठीक है, x टू द पावर 4 को हमने इस टर्म में लिखा, प्लस 2 साथ में है इस क्वेश्चन में, लिख दिया, अपॉन 1 प्लस x² होल टू द पावर 5/2 ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा e टू द पावर x² प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 क्या हो गया, प्लस 1 अपॉन -2x², ओके, अपॉन 1 प्लस x² होल टू द पावर 5/2, ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। क्या हो गया, पहला पार्ट e टू द पावर x² प्लस 1 टू द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x² टू द पावर 5/2 प्लस 1 माइनस 2x² अपॉन 1 प्लस x² होल टू द पावर 5/2 dx। ये देखो, ये क्या है, एक तरह से स्क्वायर जो है हम लोग ये लगा सकते हैं प्रॉपर्टी a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m। ठीक है, तो 5/2 में से 2 अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1/2 बचेगा। ठीक है, ये 2 नीचे आएगा अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, 5/2 माइनस 2 कितना होता है, 1/2। तो फिर हमारी नेक्स्ट लाइन हो गई e टू द पावर x 1 अपॉन 1 प्लस x² होल टू द पावर 1/2, ओके, प्लस 1 माइनस 2x² अपॉन 1 प्लस x² होल टू द पावर 5/2। चेक किया, क्या इसका डिफरेंशिएशन उधर दिख रहा है? ठीक है, तो क्या करो, जब थोड़े से क्वेश्चन हार्डर होते चले जा रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके एक बार देखा हम लोगों ने, किसका, 1 प्लस x² होल टू द पावर -1/2, इसको न्यूमरेटर में ले गए, तो इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा -1 प्लस x² होल टू द पावर n-1, ठीक है, -3/2 इंटू जो ब्रैकेट के अंदर चेन रूल 2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, डिफरेंशिएशन है -x अपॉन 1 प्लस x² होल टू द पावर 3/2। तो ठीक है, अब ये वाला फॉर्म आ गया, फोर्थ जो मैंने लिखा था, या थर्ड या फोर्थ, कि e टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर f प्लस जी प्लस f डैश प्लस जी डैश नहीं दिख रहा है, जबरदस्ती का बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आगे तो हम लोग अब अगले स्टेप पे क्या लिखें, e टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस x² होल टू द पावर 1/2। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंशियल है ये है, लिख दें, माइनस x अपॉन 1 प्लस x² होल टू द पावर 3/2। अगर जबरदस्ती का ये लिखा है तो इसको कैंसिल करने के लिए ये भी तो लिखेंगे, अपॉन x अपॉन 1 प्लस x² होल टू द पावर 3/2, प्लस ये हमारा क्वेश्चन में ये है, इसको भी तो लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 2x² अपॉन प्लस x² होल टू द पावर 5/2 ब्रैकेट क्लोज dx। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये है। ठीक है, तो अगर ये इतना सा क्वेश्चन होता तो इसका तो आंसर होता e टू द पावर x इंटू दिस। जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं होने क्या वाला। ठीक है, तो x अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करते हैं, u अपॉन b लगा लेते हैं, ठीक है, या ऐसा कर ले, चलो करते हैं, ठीक है, u अपॉन b लगा लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड एज इट इज, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 3/2, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3/2 माइनस 1 लगेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन जो कि होता है 2x, और x इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो बाई 2 कैंसिल होके यहाँ पे क्यूब बचा हमारा, ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल। अच्छा, अब ये हम कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 जब कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल क्यूब। अब ये इसने इसको काट के क्या कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 में से 1/2 गया तो क्या बचेगा, 5/2, और ये दोनों मैनिपुलेट होने के बाद 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 5/2। तो अब देखो क्या हुआ क्वेश्चन में, कि इसका डिफरेंशिएशन तो ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, और इसका डिफरेंशिएशन यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये है। तो ये अगर हमारा f है, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये वाला फंक्शन अगर हमारा f है तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव में आया था ना, यस, तो ये हमारा प्योरली f डैश है, और ये वाला अगर फंक्शन हमारा g है तो ये वाला हमारा g डैश है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला told by me in the starting of this video, our answer will be e to the power x f 1 upon रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं, और ये g प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कुछ उल्टा सीधा दिख रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन करके लिख दो जो भी आए, फिर उसका एडिटिव इनवर्स जो ऐड कर दो, फिर उसको जो है एक बार डिफरेंशिएट करके देखो कि क्या वही है, और 99% केसेस में वही मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू e टू द पावर tan स्क्वायर x। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, साइन 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू e टू द पावर tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब 11th में तुम लोग को पता है साइन 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 टेन एक्स अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू e टू द पावर टेन स्क्वायर एक्स dx। अब इस क्वेश्चन में क्या किया कि हम लोगों ने टेन स्क्वायर एक्स टी लेट कर लिया। तो टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टेन एक्स, चेन रूल, फिर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। अब dx की जगह हम लोग पेशेंस के साथ करना, क्वेश्चन के लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाएं, एक आध स्टेप अगर एक्स्ट्रा भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये हो गया, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, 2 टू ज़ा 4 टेन एक्स अपॉन टेन एक्स की जगह टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा टी इंटू ये इंटू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू ई टू द पावर टी dx की जगह क्या लिखा, dx की जगह लिखा dt अपॉन ये 2 टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमको 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 आया, इस टेन एक्स ने इस टेन एक्स को कैंसिल किया, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसकी जगह हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यानी कि 1 प्लस टी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स की जगह। तो फिर अब हमारा क्वेश्चन बदल के क्या हो गया 2 इंटू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी का होल क्यूब इंटू ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस टी 1 प्लस टी 1 प्लस टी 1 प्लस टी का होल क्यूब, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ क्वेश्चन बनने की स्टार्टिंग हो रही है। द नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 को हमने बाहर ले लिया, 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी होल क्यूब e टू द पावर टी dt, ओके ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस टी ऊपर बना लेते हैं, यानी कि माइनस पहले कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये क्या बन गया, हमारा बन गया नेक्स्ट स्टेप -2। अच्छा, एक बार +1 कर लेते हैं, एक बार -1 कर लेते हैं, तो t +1 को एक साथ क्लब कर लेते हैं और ये -1 और ये -1 मिलके -2 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप है t +1 -2 अपॉन t +1 टू द होल क्यूब dt, ओके। अच्छा, e टू द पावर t भी तो चलेगा यहां पे, e टू द पावर t। अब देखो क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया, 1 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर, टी प्लस 1 से 1 अपॉन टी प्लस 1 होल क्यूब, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर, -2 अपॉन टी प्लस 1 का होल क्यूब
आज हम पढ़ा क्या रहे थे स्टार्टिंग में कि अगर 1/X² दिख रहा है और साथ में -2/X³ दिख रहा है, 1/X² दिख रहा है और साथ में -2/X³ दिख रहा है, दैट मीन्स कि इसका प्योर डिफरेंशिएशन हमारा ये है इंटू e⁻t dt। दैट मीन्स आवर आंसर विल बी -2। ये हमारा fx है, तो ये हमारा f' है विद द माइनस साइन। तो fx हमारा क्या है, 1/t+1 होल स्क्वायर इंटू e⁻t प्लस c। और हम लोग t की जगह क्या लिख देंगे, t की जगह हम लोग हर t की जगह tan² x लिख दिया करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 e⁻tan² x अपॉन 1 प्लस tan² x टू द होल स्क्वायर। और 1 प्लस tan² x क्या होता है, sec² x, और sec² x की पावर 2 sec टू द पावर 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 e⁻tan² x, और डिनोमिनेटर में है sec टू द पावर 4x, तो वो न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा cos टू द पावर 4x प्लस c। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब समझ समझ के करते चलो, है, ताकि जितने भी कठिन क्वेश्चन तुम लोग को जेईई मेंस या एडवांस में मिल जाए वो तुम लोग इजीली कर सको। देखो मैंने क्या किया, मैंने भी बहुत पेशेंस रखा, आराम आराम से करा। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन बीच में सिली मिस्टेक की वजह से क्या गलत हो जाए तो कितना अफसोस होगा, है। एक एक स्टेप ध्यान से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए तो देखो ये क्वेश्चन e⁻x ब्रैकेट में 2 sec² x -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू tan x। सबसे पहले क्या किया, e⁻x को बाहर रखा और tan x का पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sec² x इंटू tan x माइनस x। ओके, अब फिर वही कि ना तो इसका डिफरेंशिएशन ये है ना ही इसका डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, हमको ये मालूम है। तो फिर अब हमने इसको हल्का सा मैनिपुलेट किया, -tan x पहले लिख लिया और उसका डिफरेंशिएशन -sec² x लिखा, प्लस इसको एडिटिव इनवर्स प्लस sec² x अगेन लिखा और ये एज इट इज छाप दिया, प्लस 2 sec² x इंटू tan x ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, यानी कि -tan x अगर f है तो -sec² x। फिर अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर ये g है, g' है, sec² x का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू sec x, इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec tan x। तो ये क्या, sec² x इंटू tan x, दैट मीन्स कि अगर ये, तो ये g' होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा e⁻x f प्लस g। चलो g पॉजिटिव में है तो पहले लिख लेते हैं, sec² x माइनस tan x प्लस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻sin x इन द ब्रैकेट x cos³ x माइनस sin x अपॉन होल टू द अपॉन cos² x। नोट करो, सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या है कि पहला स्टेप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दिस अपॉन cos² x, तो ये हो जाएगा cos³ x अपॉन cos² x, हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos² x, sin x अपॉन cos x इंटू cos x, sin x अपॉन cos x होता है tan x, और नीचे वाला एक cos x न्यूमरेटर में आ जाएगा जो कि बन जाएगा sec x। यहां e⁻t नजर आना चाहिए,
तो हम लोगों ने क्या किया, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब क्योंकि यहां एक्स भी है तो जब जरूरत पड़ेगी एक्स की जगह इनवर्स टी भी लिख दिया करेंगे। ठीक है, ओके। फिर अब क्या करें कि cos शेड बोथ साइड, cos x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि dx की जगह जरूरत पड़ने पे dt। देखिए कुछ नजर आने लगा, जब ये cos x अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, केवल x बचेगा, और ये इसको cos x डिनोमिनेटर में आएगा तो sec स्क्वायर x बनेगा। ओके, चलो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। e टू द पावर t, x की जगह साइन इनवर्स t लिख देते हैं फिलहाल, इनटू cos x अभी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कौन देख रहा है कि अब t के टर्म में हो रहा है तो x भी है t भी है, हमें तो फाइनल आंसर से मतलब है ना। माइनस टेन एक्स sec x dt अपॉन cos x, अपॉन cos x। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया e टू द पावर t, cos x अपॉन cos x कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स t माइनस टेन एक्स इंटू sec x अपॉन cos x dt। अब ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, इसको भी नीचे ले आते हैं sec x को, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर x, ये क्या हो गया हमारा cos स्क्वायर x। अच्छा, अब देखो कि अगर हमारा साइन x t के बराबर है, साइन x अगर t के बराबर है तो ये t है, ये 1 है, ये रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, e टू द पावर t साइन इनवर्स t माइनस टेन एक्स की जगह क्या लिखते हैं, t अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा 1 अपॉन दिस। ठीक है, चलो लिखते हैं इंटू, अब हमें कॉस स्क्वायर टी की जगह क्या लिख दिया जाए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, यही तो कॉस एक्स होगा, तो इसका होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, अब यहां पे तो टी है ना, तो टी है तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, डी टी। ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, क्योंकि टी के टर्म में है वो टी के टर्म में ही लिखा जाएगा। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बना, इंटीग्रेशन e टू द पावर टी साइन इनवर्स टी, जिसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, नहीं है जबरदस्ती का लिख लिया, एडिटिव इनवर्स हमने उसका लिख लिया, क्योंकि एफ और एफ डैश तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई, हाँ ठीक है, ये 1 हो गया और ये 3 बाई
ओके, इसका तो डिफरेंशिएशन ये अगर f है तो ये f डैश है। अब हम लोग इसको चेक करके देखते हैं क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है या नहीं है। तो ठीक है, हम लोग 1 माइनस टी स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन करके देख लेंगे। तो ये होगा -1/2, 1 माइनस टी स्क्वायर -1/2 -1 -3/2 इंटू चेन रूल -2 इंटू टी। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया। फाइनली क्या आया, टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अच्छा, ये भी माइनस में है, तो अब अगर प्लस वाले का ये है तो माइनस वाले का ये होगा डिफरेंशिएशन। तो फिर देखो, अगर ये पूरा निगेटिव साइन के साथ जी है तो फिर निगेटिव साइन के साथ ये हमारा जी डैश होगा। तो फिर फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, e टू द पावर टी, एफ की जगह लिखा साइन इनवर्स टी और जी की जगह हमने लिखा माइनस √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। अब वापस आ जाते हैं, टी की जगह क्या लिखा, साइन एक्स, ई टू द पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में साइन इनवर्स टी की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स, -1 अपॉन √1 माइनस टी की जगह क्या रखा, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। तो e टू द पावर साइन एक्स, एक्स -1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी इक्वल टू e टू द पावर साइन एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया जाएगा, बहुत पेशेंस के साथ करते चलो, ये सब अब जेई लेवल के प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वही e टू द पावर 10x दिख रहा है, फॉर द टाइम बिंग 10x को हम लोग t मान लेते हैं। 10x को जब तुमने t लेट किया, दैट मीन्स ये हमारा बन गया sec स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू dt। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया e टू द पावर t साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो सॉरी सेक एक्स dx की जगह क्या लिख दिया, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, देखते हैं क्या होता है, e टू द पावर t साइन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स -1 अपॉन सेक एक्स dt। ठीक है, e टू द पावर t साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स dt। चलो करके देखते हैं ये बनने क्या जा रहा है। अगर tan x t है तो ये t है, ये 1 है, ये √1 प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे रखा e टू द पावर t साइन एक्स की जगह क्या रखा, t अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह रखा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस कॉस एक्स की जगह रखा 1 अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो के आया। ओके, अब
फाइनली क्या बना हमारा, e टू द पावर t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो जरा इसका डिफरेंशिएशन करके हम लोग देखते हैं, यानी कि माइनस ले लेते हैं बाहर, 1 प्लस टी स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 माइनस -1/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर एन -1 यानी कि -3/2 चेन रूल इंटू 2t। तो फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, फाइनली हमारा आया t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो माइनस ऑफ दिस का डिफरेंशिएशन ये है प्लस में, तो माइनस ऑफ दिस का ये अगर माइनस साइन के साथ f है तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, f डैश। तो फिर हमारा फाइनल आंसर आया e टू द पावर t, माइनस साइन के साथ लेंगे इसको, अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब ये देखो माइनस टी की जगह हमें क्या रख देना है, टी की जगह रख देना है tan x, e टू द पावर tan x और इनटू 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर है क्या यहाँ पे 1 अपॉन, अगर ये x एंगल है, ये x यहां पे है, ये x डिग्री है, x रेडियन है, तो ये क्या होगा t अपॉन सॉरी 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा cos x। ये हमारा किसके बराबर है, cos x, इसकी जगह हमने लिख दिया cos x प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट करो। ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आज हमने बताया था कि e टू द पावर कोई एक फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर f इंटू जी डैश, उसका डिफरेंशिएशन प्लस f डैश है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर g इंटू f, ओके, प्लस c। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले को अपने थॉट में रखते हुए कुछ टेस्ट करते हैं। पहले ये अगर g है, ठीक है, अगर ये हमारा g है, बहुत ध्यान से एक्सप्लेनेशन देखना, x साइन x प्लस कॉस x, तो g डैश क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगा दें, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और प्लस कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ओके, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कि इसका ये जो g का काम कर रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x cos x। ठीक, ओके, तो फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x, ठीक, दिस अपॉन दिस। तो हमने क्या लिखा कि g डैश, g का g डैश तो यहां x cos x छुपा हुआ है, ठीक है, ओके, x cos x इंटू x cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, x साइन x माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, ओके, तो क्या किया, नेक्स्ट स्टेप e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x
हमको, अच्छा ये कैंसिल होके इसको एक्स कर देते हैं, जी डैश तो हमको मिल गया, और उसके साथ प्रोडक्ट में क्या होता है, एफ। तो इसका मतलब क्या एफ कॉस एक्स अपॉन एक्स है? तो चलो एफ कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा एफ का काम कर रहा है, और ये एक्स कॉस एक्स हमारा जी डैश का काम कर रहा है। जरा इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, क्योंकि u अपॉन वी लगाएंगे और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ये जो हमारा f है, हमारा f cos x अपॉन x है, तो हम इसका जरा डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू एक्स एज इट इज, इंटू एक्स एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बना क्या, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो भाई, ये अगर f है तो ये देखो समथिंग, हाँ देखो माइनस कॉमन लिया तो यहां पे भी तो प्लस होगा, ये माइनस कॉमन लिया है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा एफ डैश है। तो अब अगर हमारा ये एफ है, ये जी डैश है, तो एफ डैश हमारा क्या हो गया, यही तो है, यही हमारा एफ डैश है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा एफ डैश है dx। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आवर आंसर विल बी e टू द पावर g प्लस f। तो e टू द पावर g क्या है, e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x इंटू f, और f है क्या हमारा, इंटू कॉस x अपॉन x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बट कितना आसान है कि अगर तुम लोग के ब्रेन में उस टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अगर ये क्लिक कर जाए। ठीक है, तो कभी भी कोई टिपिकल सी चीज दिख जाए, अंदर मैनिपुलेट करके देखो कि क्या उसका डिफरेंशिएशन अंदर दिख रहा है, जैसे कि यहां पे हमको उसके बगल में प्रोडक्ट फॉर्म में क्या रखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके देख दिख रहा है, दैट मीन्स कि हमारा ये वाला फार्मूला लगने जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं, x अपॉन, अब इसमें देखो e टू द पावर x तो नहीं दिख रहा ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाई जाए, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बना क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 से 1 कैंसिल हुआ, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos x बाई 2 ने काट के इसको cos x बाई 2 कर दिया, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 क्या होता है, tan x बाई 2 dx। और आज ही हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x f डैश x प्लस एफ एक्स dx होता है x एफ एक्स प्लस सी। अब जरा tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करके देखो क्या होता है, tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू चेन रूल, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर
x बाई टू किसका डिफरेंशिएशन है, tan x बाई टू का। तो ये क्या फॉर्म दिख रहा है, x, ये और ये मिलके क्या बन रहा है, f डैश x। तो ये तो x f डैश x प्लस एफ एक्स वाला फॉर्म है। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा, x, और एफ एक्स क्या है, tan x बाई टू प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल सा है। अगर हम लोग को ट्रिक और मेथड्स मालूम है तो फिर क्या सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। इसमें तो पहले एक काम करें, ln x को t मान लिया जाए। लेट ln x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो फिर x हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर t। जरूरत समझेंगे तो देखा जाएगा। तो फिर हम dx की जगह क्या लिख देंगे, e टू द पावर t dt। ओके, और हर ln x की जगह हम लोग लिख देते हैं t। तो अब हमारा क्वेश्चन बता, ln ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dx की जगह लिखा e टू द पावर t dt। क्वेश्चन का तो खेल ही खत्म, क्योंकि e टू द पावर t ln t का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई टी, एडिटिव इनवर्स माइनस 1 बाई टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। और देखो ये अगर f है तो ये f डैश है, और साइन के साथ अगर g है तो ये g डैश हुआ कि नहीं हुआ। देखो माइनस टी की पावर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1, इधर आके मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, और t टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो फिर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर t f प्लस g प्लस सी। दैट मीन्स t की जगह अब हम लोगों को क्या रख देना है, e टू द पावर ln x, ब्रैकेट के अंदर ln ऑफ ln x माइनस 1 अपॉन ln x प्लस सी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट करो। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसमें भी वही, लेट ln x हमने t मान लिया। ओके, तो फिर 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। ठीक, दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ जा। ओके, और x की जगह हम लोग की अगर जरूरत पड़ेगी तो e की पावर t लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, e की पावर t लिखना पड़ेगा। तो फिर dx अपॉन e टू द पावर t विल बी इक्वल टू dt। तो फिर dx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, e टू द पावर t इंटू dt। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dx की जगह क्या लिखा, e टू द पावर t dt। अब देखो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो इसका मतलब e टू द पावर t, ये अगर f है तो माइनस साइन के साथ ये f डैश है, तो ठीक, e टू द पावर t इंटू 1 बाई टी प्लस सी। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर ln x, ठीक है, e टू द पावर ln x अपॉन t की जगह वापस ln x प्लस सी, और a टू द पावर log f टू द बेस a। अगर जो दोनों बेस अगर सेम है तो इसका आंसर f होता है, और ln का बेस तो e होता है, ln का बेस e होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक रूल दिस विल बी x अपॉन ln x प्लस सी। तो हमारा ये आज का फाइनल क्वेश्चन था,
लास्ट क्वेश्चन, और तुम लोग नोट करो, बहुत अच्छे से समझना। और जिसको भी इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो नीचे लिखे हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, तो हम उस नंबर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर देंगे।